छत्तीसगढ़ हथकरघा संघ के अध्यक्ष ने मनमानी किए जाने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों संचालक सदस्यों ने मनमानी का आरोप लगाने के साथ ही इस्तीफा दिए जाने की बात द न्यूज की टीम से कही थी। हथकरघा संचालक संघ के सदस्यों में से 7 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का आरोप है कि हथकरघा विपणन विकास संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन मनमानी करते हैं और इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने कहा है कि मोतीलाल देवांगन लोगों को नियम विरुद्ध काम करने को कहते हैं और उन्हें परेशान भी करते हैं। इसी वजह से तंग आकर बिना किसी दबाव से हम सभी संचालक सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने हथकरघा संघ के वर्तमान संचालक और संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। न तो ये अध्यक्ष अपन लोगों को जीते हुए 4 साल हो गया और अभी 1 साल से न तो ये संचालक मंडल का बैठक कर पा रहे हैं, न वार्षिक आम सभा कर रहे हैं। प्रदेश में खेती के बाद हमारा बुनाई क्षेत्र ही आता है। प्रदेश में 45,000 बुनकर परिवार कार्य कर रहे हैं, पर इनको होश ही नहीं है हमारे अध्यक्ष महोदय को। हम जितने भी संचालक सदस्य जीत के आए हैं, कोई पार्टी विशेष नहीं है, बुनकर प्रदेश के हम लोगों को वोट दे करके जिता करके इस जगह पे बिठाए हैं। लेकिन ये जो अध्यक्ष महोदय है, ये अपना घर का खेती समझ रहे हैं। ना बैठक कर रहे हैं, ना आम सभा कर रहे हैं, ना बजट पास हुआ है और करोड़ों रुपया का ये खर्च कर रहे हैं अपने अपेक्ष में। मनमानी कर रहे हैं बगैर बजट पास किए। हथकरघा संघ ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया? क्या है हथकरघा संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन की उपलब्धियां? आइए सुनते हैं द न्यूज के साथ मोतीलाल देवांगन की कहानी, उनकी ही जुबानी। कि हथकरघा संघ के चुनाव हो पाते हैं या नहीं, या कुछ और आगामी योजना होगी। हमारे साथ में हैं मोतीलाल देवांगन जी। कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि आखिर हथकरघा संघ में लोगों ने इस्तीफा क्यों दिया। हम सबसे पहले द न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि हथकरघा संघ से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस्तीफे की जानकारी मीडिया से मिली है मुझे, लेकिन जब तक विधिवत कोई हमारे कार्यालय तक बात नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो न्याय संगत होगा, वो किया जाएगा। आप न्याय संगत की बात करते हैं, बात की जा रही है इस्तीफा की। लोगों ने जो सदस्य संचालन समिति के सदस्य, उनका आरोप भी है कि आप मनमानी करते हैं। उनका यह कहना सरासर गलत है, क्योंकि 5 वर्ष के कार्यकाल में 4 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें से 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 2 वर्ष कांग्रेस की सरकार में। और किस तरह से मनमानी उन्होंने किया है ये पूरा दुनिया जानती है। जब निर्वाचन हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और जब मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, उस समय 6 महीने के अंदर ही मुझे निकालने की कार्रवाई इसी भारतीय जनता पार्टी की लोगों द्वारा किया गया था। और वही संचालक आज कांग्रेस सरकार में जब उनकी मनमानी नहीं चल रही है तो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप बेबुनियाद हैं। उनका एक आरोप यह भी है कि कोरोना की वजह से आपने हवाला दिया है बैठ के न आयोजित करने का। देखिए, 25 मार्च 2020 से भारत में लॉकडाउन चालू हो गया था और इस दौरान छत्तीसगढ़ भी काफ़ी प्रभावित रहा है। अभी तक अनेक बड़ी बैठकें, सभाएं आयोजित नहीं हो पा रही थी। हमने जुलाई में डेट दी थी। उस समय हमारे ऑफिस में 2 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाए गए थे, उसके कारण से उस समय की बैठक निरस्त हुई। उसके बाद में बिहार में चुनाव होने के कारण से हमारे प्रबंध संचालक वहां चले गए। उसके बाद जैसे ही आए, हम लोगों ने चर्चा कर डेट भी तय किया है। 29 दिसंबर को इसकी बैठक आयोजित की गई है। और जैसा कि 3-4 दिनों पहले इस्तीफे की खबर आई है, मैं समझता हूं कि उन लोगों को यदि कोई बात है तो संचालक मंडल की बैठक में, जहां हर बैठक में उन लोग अपनी बात रखते थे, यहाँ भी बात अगर वो रखते तो निश्चित रूप से निराकरण हम लोग करते हैं और करते भी। लेकिन इस तरह से आरोप लगाना सरासर बेईमानी है और ये बेबुनियाद है। ये आपका कहना है बेबुनियाद है, और आपका ये भी कहना है कोरोना के हवाला जरूर दिया गया था जब समय कोरोना था, पर 7 सदस्यों का एक साथ इस्तीफा दे देना, ये कहाँ तक वाजिब मानते हैं आप इसको? देखिए, इस्तीफा उनकी जब मनमानी नहीं चली तो उन लोगों ने जैसा कि मीडिया के माध्यम से ही इस्तीफे की बात आई है, इनमें से कुछ सदस्य
जो गैर हाथ करघा के माध्यम से कपड़ा बुनाई करवाते हैं, जिससे कि उनको निजी लाभ होता है और बुनकरों का नुकसान होता है, मशीन से कपड़ा बनाया जाता है, इस तरह के आरोप लगे हैं। और उसके संबंध में निर्णय 29 तारीख के संचालक मंडल की बैठक में होना है और इसकी कहीं उन लोग निष्कासित न हो जाएं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं जो एफिडेविट के साथ हमें प्राप्त हुए हैं। इन सब बातों पर संचालक मंडल की बैठक में निर्णय होने वाला था और मुझे लगता है इसी भय के कारण उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये जो इस्तीफा दिया है, ये भय के कारण ही बैठक आयोजित हो रही है क्या? आप बैठक के आयोजन तो पहले ही तय हो चुकी है 15 दिन पहले, और इस्तीफा तो उन्होंने 3-4 दिन पहले ही दिया है। पर इसलिए उनका ये आरोप कहना गलत है। पर उनका ये आरोप भी है कि शायद बैठक इसी कारण हो रही है। ये सरासर झूठ है। देखिए, बैठक एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर 3 महीने में बैठकें होनी चाहिए। कोरोना काल के कारण से अनेक शासकीय आयोजनों में भी स्थगन हुई है और उसके कारण से कोरोना काल के कारण से ही बैठकों में समय पर नहीं हो पाया। लेकिन इसके पूर्व में सभी बैठकें समय पर हुई हैं, इसलिए उनका यह आरोप सरासर गलत है। दिवंगन जी, द न्यूज़ की टीम के सामने कुछ महिलाएं भी आई थी। वो महिलाएं रो रही थी। उनका कहना था कि आप ज़बरदस्ती करते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं, मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार किया है, खरीदी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उनके थे। आप देखिए, ये सरासर झूठ है और यदि किसी भी प्रकार का उनका आरोप है तो हमारे संचालक मंडल की बैठक में चर्चा करनी चाहिए और फिर भी उनके पास इस प्रकार के कोई प्रमाण है तो वो अपने न्यायालय की शरण में जाएं और वो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सभी बातें बेबुनियाद हैं। एक सवाल और था आपसे, कोई उपलब्धि आपकी? इस कोरोना काल के संकट में भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने हम लोगों के निवेदन पर बुनकरों को रोजगार दिया। यह एक बहुत बड़ा उनके ऊपर उपकार है। बुनकर सदैव ऋणी रहेंगे, क्योंकि कोरोना एक तो हम लोगों के पास काम नहीं रहा और हमने निवेदन किया कि हमें हमारे बुनकरों को अभी काम नहीं है और कोरोना के कारण से और संकट की स्थिति हो रही है, किसी भी तरह से काम दिलवाए। हमें अग्रिम रूप से आगामी 8-9 महीने तक रोजगार मिले, इस दिशा में हमें गणवेश के ऑर्डर मिले, हमें साड़ियों के ऑर्डर मिले और जिसके कारण से आज भी लगभग 50 से 60 हज़ार बुनकर माननीय भूपेश बघेल जी की कृपा से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे संघ की है, सरकार की कृपा से जो हम लोग रोजगार दे रहे हैं। कोसा क्षेत्र के बुनकरों के लिए भी हमने 800 करघों के लिए रोजगार कार्यक्रम तय किए हैं। उसके लिए धागा क्रय के आदेश जारी हो गए हैं और बहुत जल्दी उन लोगों को भी रोजगार प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके माध्यम से 4000 लोगों को सीधे रोजगार प्राप्त होगा। यानी ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ बुनकरों का भविष्य सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की सरकार बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को, प्रदेश के बुनकर रोजगार प्राप्त करें, इस दिशा में हमें मदद कर रही है और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में हाथकरघा के माध्यम से बुनकरों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल रहेगा। अब आपसे आखिरी सवाल और है मेरा कि निर्वाचन को लेकर के आपका क्या कहना है? निर्वाचन एक सामान्य प्रक्रिया है और समय पर निर्वाचन होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 वर्षों तक निर्वाचन से दूर रखा और जब निर्वाचन हुआ तो हम लोग निर्वाचित हुए। ये थे मोतीलाल देवंगन जी। इनसे द न्यूज़ ने चर्चा की। आखिर हथकरघा संघ के 7 सदस्यों ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, इसकी वजह भी इन्होंने स्पष्ट की है और निर्वाचन को लेकर भी इन्होंने रमन सरकार पर आरोप लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि हथकरघा संघ बुनकरों के हितों में कितना काम करता है। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ अमरीश नामदेव, द न्यूज़।